हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, हम आज इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर इस टॉपिक पे बात करेंगे। दोस्तों, मैं आपको एक और बात बताते चलूँ इस वीडियो देखने से पहले। अगर आपने मेरे पिछले 4 लेक्चर को नहीं देखे होंगे, किधर गया, हाँ, अगर आप मेरे पिछले 4 लेक्चर को नहीं देखे होंगे तो आप जाकर पहले उसको देख लीजिए, ताकि आपको अच्छा से समझ में आएगा। वो आपको मेरे प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, जो कि क्लास 10th न्यू फिजिक्स प्लेलिस्ट में आपको पीछे की चारों के चारों वीडियोज मिल जाएगी। दोस्तों, अगर आप इमेज फॉर्मेशन को बहुत अच्छी तरीक़ा से सीखना चाहते हैं तो यू डोंट स्किप अ सिंगल मिनट ऑफ वीडियो। मैं आपको बता दूं कि आप सिंगल मिनट का वीडियो भी अगर आप स्किप करते हैं तो आप इमेज फॉर्मेशन का टेक्निक आप भूल सकते हैं। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि आपके दिमागों दिलों में ये बैठ जाए कि इमेज का फॉर्मेशन का रूल क्या होता है, कैसे किया जाता है, तो आप बने रहिए और एक भी मिनट का वीडियो स्किप मत कीजिएगा। सो दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि इस इमेज, कोई भी इमेज बनाने के लिए किसी भी कनकेव मिरर में किसी भी इमेज को फॉर्मेशन करने के लिए क्या होता है, एक रूल होता है। उस रूल को पहले सीखेंगे कि उसके रूल क्या होते हैं। सर, उसके रूल को हम लोग यूज करके कैसे इमेज बनाएंगे वो भी हम आपको सिखाएंगे। सो दोस्तों, पहले 5 रूल होते हैं, उन पाँचों के रूल को हम लोग सीखते हैं। वो आपके बुक में बड़ी डिटेल में दिए रहते हैं, लेकिन हम लोग इस रूल को पहले सीखते हैं और यहाँ पे मैं आपको बहुत डिटेल में पढ़ाने जा रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों, फर्स्ट केस हम लोग लेते हैं। यहाँ पे 5 फिगर मैंने बना रखा है। 5 फिगर ये डिनोट करता है कि यहाँ पे हम आपको 5 केसेस बताएंगे, ठीक है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम देखते हैं। पहला केस तो आपका ये होता है कि जब कोई ऑब्जेक्ट, जब कोई रेज, आपको मालूम होगा कि लाइट रेज क्या होता है। तो पहला केस ये पढ़ेंगे हम लोग कि जब कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो वो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास करती है। आपको मालूम होगा कि हम लोग इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, सेंटर बोलते हैं, और इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। तो फर्स्ट रूल हम लोग का ये हो गया कि जब कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है तो रिफ्लेक्शन के बाद हमेशा फोकस को कट करती है। याद रखिएगा, फर्स्ट रूल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रूल। सेकेंड रूल क्या कहता है, इसमें भी आपका ये क्या है, फोकस है, ये क्या है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। दूसरा रूल ये कहता है कि जब कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करती है, तो मान लीजिए हम यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस को थोड़ा सा और बड़ा बना देते हैं। हम इसमें एक रे ले लेते हैं, एक यहाँ पे शेप ले लेते हैं, ताकि इसमें हमको लाइन खींचने में दिक्कत ना हो, ठीक है। तो देखिए क्या कहता है कि जब कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर के से पास करता है तो उसी पे क्या होता है, वापस चला जाता है। उसी पे क्या होता है, रिफ्लेक्ट होके वापस चला जाता है। सेकंड रूल हो गया। पहला रूल, जब कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा फोकस को कट करेगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। दूसरा रूल, जब कोई सेंटर से पास करेगा, कोई भी रे अगर सेंटर से पास करता है तो उसी पे वापस चला जाएगा। तीसरा रूल हम लोग दोस्तों पढ़ते हैं। तीसरा रूल क्या कहता है, तीसरा रूल ये कहता है कि जब कोई रे फोकस से पास करता है, जब कोई रे फोकस से पास करता है तो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या होता है, पैरेलल चला जाता है। तो देखिए यहाँ पे एक रे है जो फोकस से पास किया, और ये एक मिनट दोस्तों, एक मिनट, देखिए एक रे है जो कि ये फोकस से पास कर रहा है। ये फोकस हो गया आपको, जैसे कि आपको मालूम है ये क्या है, फोकस है, और ये क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो दोस्तों, जब कोई रे प्रिंसिपल फोकस से पास करती है तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या होती है, वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाती है। तो देखिए मैं प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इसको लेकर चला जाता हूँ। देखिए यहाँ से कहाँ चली गई, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली गई। यानी कोई भी रे अगर प्रिंसिपल फोकस से पास करती है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चल जाती है। बिल्कुल ये फर्स्ट वाला केस का क्या है, रिवर्स है। फर्स्ट वाला केस में क्या था, फर्स्ट वाला केस में था जब कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी तो फोकस से कट करेगी। ये वाला है कि जब कोई रे फोकस से पास करेगी तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी। आई होप आपको ये बातें समझ में आ रहा होगा। अब देखिए नेक्स्ट रूल हम लोग क्या पढ़ते हैं। नेक्स्ट रूल हम लोग पढ़ेंगे कि जब कोई रे यहाँ पे पोल पे आती है तब क्या होगा।
तो देखिए जब कोई रे पोल पे आएगी तो बिल्कुल इसी तरीके से सिमेट्रिकली पास हो जाएगी, और जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पे बनाएगी उतना एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यहाँ पे बनाएगी। एंगल ऑफ इंसिडेंस ये हो गया और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये हो गया। आई होप दोस्तों आपको ये चारों के चारों रूल क्या हुआ होगा, समझ में आ गया होगा। ठीक है, पहला रूल हम लोग को क्या पढ़ाए थे कि जब कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी तो फोकस से कट करेगी, जब कोई रे सेंटर से पास करेगी तो सेंटर पे ही वापस चली जाएगी। तीसरा रूल, जब कोई रे फोकस से पास करेगी तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाएगी। चौथा रूल, जब कोई रे प्रिंसिपल यहाँ पे पोल होता है, क्या होता है, पोल पे पास पोल से जाएगी तो सिमेट्रिकली सेम एंगल बनाते हुए चली जाएगी। चौथा कोई रूल नहीं होता है फ्रेंड्स, फोर्थ रूल नहीं होता है। यहाँ पे जो मेरा पीडीएफ बनाता है वो गलती से 4 कर दिया है, तो मैं इसको कट कर देता हूँ। तो 4 ही रूल होते हैं, चारों रूल आपको याद रखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है क्योंकि अभी जस्ट आगे हम लोग इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे। इन्हीं चारों रूल का यूज करके हम लोग क्या पढ़ेंगे, इमेज को फॉर्मेशन पढ़ेंगे। देखिए चारों रूल को एक बार रिकैप कराते हैं, याद रख कर लीजिए। देखिए मेरे से पढ़ने का मतलब आपके अंदर वो जोश होना चाहिए, वो जुनून होना चाहिए कि जो हम पढ़े वो क्लास में ही पढ़ ले। आप इधर उधर मत जाइए, आपको घर पे रिवीजन करने की भी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। जो पढ़िए यहीं पढ़िए। अगर जो बच्चा क्लास में नहीं अटेंड कर पाया वो घर पे क्या पढ़ेगा, इसीलिए जो पढ़िए क्लास में ही पढ़िए, क्योंकि क्लास का ही पढ़ा हुआ आपको याद रहेगा। इसलिए क्लास में ही हमारा फोकस होता है याद कराने का। वीडियो 4-5 मिनट बड़ी हो जाए, आप इसको स्पीड बढ़ा कर देख लीजिएगा, लेकिन क्लास में ही याद कर लीजिएगा। इसीलिए मैं इतना बार बोलता हूँ कि आपके दिमाग में वो चला जाए। जब कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा तो फोकस के कट करेगा, जब कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे वापस चला जाएगा, जब कोई रे फोकस से पास करेगा तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चला जाएगा, जब कोई रे पोल पे आएगा तो सेम एंगल बनाते हुए उसी पे चला जाएगा। आई होप आपको चारों के चारों रूल समझ में आ गया होगा। इन्हीं चारों रूल को यूज करके हम लोग आगे इमेज के फॉर्मेशन को पढ़ते हैं। चलिए फर्स्ट केस हम लोग पढ़ेंगे इमेज के फॉर्मेशन में, इमेज फॉर्म बाई कनकेव लेंस। सॉरी यहाँ पे लेंस लिख दिया है, यहाँ पे लेंस लिख दिया है, वो जो यहाँ पे लेंस नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका जो होगा लेंस नहीं होगा बल्कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, मिरर हो जाएगा। इमेज फॉर्म बाई कनकेव मिरर एट 6 डिफरेंट पोजीशन, यानी अलग अलग 6 डिफरेंट पोजीशन है मिरर में इमेज फॉर्मेशन का। वो इमेज फॉर्मेशन के चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे। तो पहला केस लेते हैं कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ वेरी लार्ज डिस्टेंस, यानी इन्फिनिटी पे। जब कोई ऑब्जेक्ट इन्फानाइट पे होगा तब उसका इमेज कहाँ पे बनेगा, तो सिंपल सा है। मान लीजिए इन्फानाइट पे है तो इन्फानाइट पे बहुत दूर पे होगा, तो एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा और रिफ्लेक्शन के बाद फोकस पे कट करेगा। जैसे कि मालूम है आपको, एक ये फोकस है और ये सेंटर है। एक और रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा, ये भी रिफ्लेक्शन के बाद फोकस पे कट करेगा। तो बेसिकली ये रिफ्लेक्शन के बाद फोकस पे कट करेगा तो इमेज कहाँ पे बनेगा, इमेज फोकस पे बनेगा। यानी जब कोई ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पोजीशन पे रहता है, कहाँ पे रहता है, जब कोई रे इनफाइनाइट पोजीशन पे रहता है तो उसका इमेज कहाँ पे बनता है, उसका इमेज फोकस पे बनता है। तो आपको यहाँ पे हम लिख देते हैं इमेज कहाँ पे बनेगा, इमेज बनेगा आपका फोकस पे। इमेज का नेचर कैसा होगा, तो दोस्तों इमेज का नेचर होगा रियल एंड इन्वर्टेड। कैसा, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनेगा। और इसका साइज कैसा होगा, साइज होगा वेरी स्मॉल साइज, वेरी स्मॉल साइज। कहीं कहीं पे आपको डिमिनिश साइज भी देखने को मिलता है। तो जब कोई ऑब्जेक्ट फोकस पे रखा रहेगा तो कनकेव मिरर में उसका इमेज, जब कोई ऑब्जेक्ट इन्फानाइट पे रखा रहेगा, सॉरी, जब कोई ऑब्जेक्ट इन्फानाइट पे रखा रहेगा तो कनकेव मिरर में उसका इमेज फोकस पे बनेगा। वो इमेज बहुत छोटा बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए सेकेंड केस में आते हैं। सेकेंड केस हम लोग का क्या कहता है, सेकेंड केस बोलता है कि जब कोई ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रखा हो तब उसका इमेज कहाँ पे बनेगा। आई होप दोस्तों आपने स्कूल में पढ़ा होगा, लेकिन क्लास में ही याद करने का टेंडेंसी बनाइए। और मैं इसको बार बार इसलिए बोल रहा हूँ, वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाए, स्किप मत कीजिएगा, बल्कि
5 या फिर 1.25 की स्पीड से देखिएगा, आपको समझ में जरूर आएगा। तो दोस्तों अब हम लोग देखते हैं कि जब कोई ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रखा हो, यानी यहाँ पे सी होता है, यहाँ पे एफ होता है और कहीं पे ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ हो, तब इसका इमेज कैसे बनेगा। तो देखिए, एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा इमेज फॉर्मेशन के लिए, और ये सब के सब रूल हम आपको पढ़ा दिए हैं। रूल ऊपर में आपको पढ़ाएं कि जब कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाता है, जब कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाता है तो फोकस से कट करता है। तो यहाँ पे भी वही चीज़ है कि यहाँ पे एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गया तो ये रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ पे कट करेगा, रिफ्लेक्शन के बाद ये फोकस पे कट करेगा। दूसरा रे हम फोकस से पास कराएंगे, दूसरा रे कहाँ से पास कराएंगे, फोकस से पास कराएंगे। आपको मालूम है कि जब कोई रे फोकस से पास करता है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाता है। तो अब देखिए, दोनों के दोनों रे कहाँ पे आकर मीट कर रहा है, दोनों के दोनों रे यहाँ पे आकर मीट कर रहा है, दोनों के दोनों रे कहाँ पे आकर मीट कर रहा है, दोनों के दोनों रे यहाँ पे आकर मीट कर रहा है। तो जहाँ पे दोनों के दोनों रे मीट करता है वहीं पे क्या होता है, इमेज बनता है। तो देखिए, इमेज कहाँ पे बना, इमेज यहाँ पे बना, यानी ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, इमेज कहाँ पे बना, इमेज यहाँ पे बना। आप देख सकते हैं किस तरीके से इमेज का फॉर्मेशन हुआ। पहले हम क्या किए, एक रे लिए जो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल गया है, फोकस को कट किया है, ये फर्स्ट रूल पढ़ाए थे। फिर एक रूल और लिए हैं जो प्रिंसिपल फोकस से गुजारे और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गए, ये रूल हम आपको ऊपर पढ़ाए हैं। वो रूल समझ में आ गया होगा तो इमेज का फॉर्मेशन बहुत आसान हो गया होगा। तो दोस्तों, जब कोई ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रहता है तो उसका इमेज सी और एफ के बीच में रहता है। तो अब देखिए दोस्तों, इमेज का पोजीशन कहाँ होता है, इमेज का पोजीशन होता है बिटवीन सी एंड एफ। इमेज का नेचर कैसा होता है दोस्तों, तो इमेज का नेचर होता है फ्रेंड्स रियल एंड इन्वर्टेड। रियल एंड इन्वर्टेड इमेज क्या होता है, इसके देखने के लिए आप पीछे के लेक्चर को मेरा जरूर देख लीजिए। अब देखिए दोस्तों, इसका साइज कैसा होता है, तो इसका साइज तो फिलहाल होता है स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट से छोटा होता है, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। दोस्तों, मैं आपको एक और बात बता देता हूँ कि अगर आप पीछे के लेक्चर को नहीं देखे हैं तो मैंने पीछे 4 लेक्चर को अपलोड कर दिए हैं, उन चारों लेक्चर को जाकर देख लीजिए। मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट बना हुआ है, क्लास 10th न्यू फिजिक्स का प्लेलिस्ट बना हुआ है, उस पर जाइए और उसको देखिए। उसको देखने के बाद आपको और ज़्यादा मज़ा आएगा पढ़ने में, क्योंकि शुरुआत से कोई चीज़ शुरुआत कीजिएगा तो उसका मज़ा ही कुछ और आएगा। सो फ्रेंड्स, मेरे साथ बने रहिए, वीडियो को एक भी सेकंड के लिए स्किप नहीं करना है अगर आप ज़िंदगी में तरक्की चाहते हैं और फिजिक्स में मास्टरी हासिल करना चाहते हैं। तो 2 केस हम लोग पढ़ लिए। पहला केस जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रहेगा, दूसरा केस जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रहेगा। चलिए दोस्तों, हम लोग आते हैं तीसरा केस में। देखिए दोस्तों, तीसरा केस क्या है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, जब कोई ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे एग्जिट रखा हुआ रहता है तब उसका इमेज कहाँ पे बनता है। तो देखिए, ये आपका एफ है और ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और कोई ऑब्जेक्ट आपका यहीं पे रखा हुआ है, तब उसका इमेज कहाँ पे बनेगा, कैसे बनेगा। तो सबसे पहले इमेज फॉर्मेशन के लिए हम लोग रूल को देखते हैं। तो रूल में हम लोग क्या पढ़े थे, जब भी कोई ऑब्जेक्ट रहे तो एक इमेज को, एक रे को प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल पास करा देंगे, एक रे को प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल पास कराए, जैसे ही प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल पास कराए ये रे तुरंत फोकस पे आके क्या हुआ, कट हो गया। दूसरा रे को भी फोकस से पास करा देंगे, जैसे इसको फोकस से पास कराएंगे, ये देखिए थोड़ा सा इमेज गलती बन गया, ये कट करेगा यहाँ पे, लेकिन कोई बात नहीं, मैं इसको फिर से ड्रॉ करता हूँ, डोंट वरी। देखिए, मैं इसको फिर से ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। देखिए, हम इसको हम थोड़ा सा अपना तरीका से ड्रॉ करते हैं। देखिए, एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गया, दूसरा रे फोकस को कट करके वापस आ गया, ठीक है। फिर एक रे फोकस से गुजरा, फोकस से गुजरा, है बताया ना कि फोकस है, और ये जब कोई रे फोकस से गुजरता है तो ये कहाँ पे जाता है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाता है। तो देखिए, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। देखिए, बेसिकली थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, चलिए हम इसको हाथ से ही बना देते हैं।
देखिए यहाँ पे आकर कट हुआ, तो यहाँ पे क्या बना, इमेज बना हम लोग का। इमेज कहाँ पे बना, यहाँ बना। यानी जब कोई ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रहता है तो उसका इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनता है। हालांकि आपको आसानी से बन जाएगा, आप अपने कॉपी पे बनाइएगा तो आसानी से बन जाएगा। ये थोड़ा सा पेन टैब है, इस पर लिखने में थोड़ा सा पता ही नहीं चलता है कि किधर से लिखा जा रहा है, इस वजह से थोड़ा सा लाइनिंग टेढ़ा टेढ़ा हो जाता है। तो आप घबराना नहीं है कि सर को बनाने में दिक्कत हो रहा है तो हमको भी बनाने में दिक्कत होगा, नहीं, बिल्कुल आपको बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा, बिल्कुल थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा, आराम से आप बना सकते हैं, बहुत आसान है, ठीक है। तो जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रहेगा तो इसका इमेज का पोजीशन क्या होगा, इसका इमेज का पोजीशन भी होगा एट सी, यानी इमेज भी बनेगा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। इसका नेचर कैसा होगा दोस्तों, इसका नेचर होगा, जल्दी बताइए जल्दी बताइए, हाँ आप सही बता दिए, इसका नेचर क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। इसका नेचर क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड होगा। और इसका साइज क्या होगा दोस्तों, इसका साइज आपका हो जाएगा, इसका साइज क्या होगा, जल्दी बताइए जल्दी बताइए, साइज सेम साइज का होगा दोस्तों। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। थर्ड केस पर लिए हम लोग फोर्थ केस में आते हैं। पहला केस पर है कि जब कोई ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे होगा इमेज फोकस पे बनेगा, जब कोई ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रहेगा तो उसका इमेज सी और एफ के बीच में बनेगा, जब कोई ऑब्जेक्ट सी पे रहेगा इमेज भी सी पे ही बनेगा। अब देखिए दोस्तों फोर्थ केस में आते हैं। फोर्थ केस क्या है, फोर्थ केस में है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो फोकस किधर है दोस्तों, फोकस यहाँ है। सेंटर ऑफ कर्वेचर किधर है दोस्तों, सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ है। तो ऑब्जेक्ट कहाँ होगा, तो ऑब्जेक्ट कहीं पे यहाँ होगा बीच में, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रहेगा, तब इमेज कहाँ पे बनेगा। तो चलिए बनाते हैं। एक रे लेंगे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा, तो जब कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाता है तो वो फोकस से कट करेगा। दूसरा रे फोकस से गुजारेंगे, देखिए फोकस से रे नहीं गुजरा है, फोकस के थोड़ा सा आगे से गुजरा है, इसको ऑन ऑफ कर देते हैं। और देखिए इस रे को हम लोग कहाँ से गुजारेंगे, फोकस से गुजारेंगे। तो जब कोई रे फोकस से जाएगा तो ये जाकर सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे कहीं पे यहाँ पे जाकर कट करेगा। यानी थोड़ा सा दूसरा अगर हम लोग कलर लेते हैं तो ये देखिए यहाँ पे जाकर इमेज बना, यानी जब कोई ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में रहता है तो उसका इमेज जो बनता है, देखिए टेढ़े बिल्कुल सीधा जाता है, हल्का सा टेढ़ा हो गया, ठीक है, हल्का सा टेढ़ा हो गया। तो आपको थोड़ा सा कंप्रोमाइज करना होगा। हाँ आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए आपका इमेज बना, यहाँ पे आपका इमेज बना, क्योंकि यहाँ पे कट हुआ है तो यह इमेज का फॉर्मेशन वहीं पे होता है जहाँ पे इंटरसेक्शन में कट होता है। इस सब छोटे छोटे चीज़ों को सीखने के लिए आप मेरे पीछे के वीडियो को जरूर देखिए। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पे क्या सीखे, हम लोग यहाँ पे ये सीखे कि जब कोई ऑब्जेक्ट सेंटर और फोकस के बीच में रहता है तो उसका इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे बनता है। तो इसका इमेज कहाँ पे बना, इसका इमेज बना बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी इसका इमेज बना। उसके बाद इसका नेचर कैसा था, इसका नेचर भी देखिए रियल एंड इन्वर्टेड है। रियल एंड इन्वर्टेड का मतलब उल्टा, अगर ऑब्जेक्ट इस तरीके से है, ऑब्जेक्ट इस तरीके से है तो इमेज इस तरीके से बनेगा उल्टा। तो इमेज कैसा है, रियल एंड इन्वर्टेड है। उसका इसका साइज कैसा होगा, साइज देखिए दोस्तों, साइज बड़ा है, यानी लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, यानी साइज कैसा है, ऑब्जेक्ट से बड़ा है। फोर्थ केस हम लोग पढ़ लिए दोस्तों। 5 नंबर केस में आते हैं। 5 नंबर केस फ्रेंड क्या कहता है कि जब कोई ऑब्जेक्ट फोकस पे रहता है तब उसका इमेज कैसा बनता है। दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा, अगर नहीं समझ में आ रहा था आप वीडियो को पीछे कीजिए, वीडियो को स्किप मत कीजिए, वीडियो की स्पीड को मत बढ़ाइए, फिर से देखिए, समझ में क्यों नहीं आएगा, समझ में आएगा, 100% आएगा। दिल लगाइए, दिमाग लगाइए, यहाँ पे आप रहिए, समझ में बिल्कुल आएगा, 100% समझ में आएगा। दोस्तों देखिए जब कोई ऑब्जेक्ट फोकस पे रहता है तब उसका इमेज कहाँ पे बनता है, समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स। थोड़ा सा वो नेटवर्क इशू हो गया है। तो फ्रेंड्स देखते हैं, जब कोई ऑब्जेक्ट फोकस पे रहेगा तब उसका इमेज कहाँ पे बनता है। तो जब कोई ऑब्जेक्ट फोकस पे रहेगा तो एक रे हम लोग इस तरीके से ले जाएंगे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, और जब कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाता है तो कहाँ पे कट करता है, फोकस पे कट करता है। एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जब कोई ऑब्जेक्ट रहता है तो कहाँ पे कट करता है, फोकस पे कट करता है। तो देखिए ये रे फोकस से कहीं बहुत दूर जाएगा, और वैसे ही
एक रे और लेंगे जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजारेंगे इसमें, यानी एक रे ऐसे लेंगे जो कि जिसको हम इस तरीके से सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्या करेंगे, गुजारेंगे। तो ये भी कहीं आपको मालूम है कि जो रे सेंटर से जाता है वो उसी पे वापस चला जाता है, तो ये कहीं पे जाकर आपको इन्फानाइट पे मिलेगा। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट फोकस पे रहता है तो उसका इमेज जो बनता है कहाँ पे बनता है, इन्फानाइट पे बनता है। कहाँ पे बनता है, इन्फानाइट पे, यानी वो पीछे इस तरीके से चला जाता है, यानी उसको हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर से उस रे को पास करा देते हैं। तो एक रे बिल्कुल चला जाता है इसके पैरेलल, तो पैरेलल तो जाकर कहीं इन्फानाइट पे मिलेगा। तो हम लोग इसको क्या मान लेते हैं, ये जब कोई रे फोकस, जब कोई ऑब्जेक्ट फोकस पे है तो उसका इमेज कहाँ पे बनता है, उसका इमेज आपका बनता है इन्फानाइट पे। और इमेज का साइज जो होता है वेरी वेरी लार्ज होता है, इनमें लार्ज होता है, बहुत बड़ा साइज होता है। और इसका नेचर होता है जो रियल एंड इन्वर्टेड ही होता है। अभी नेचर क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड ही होगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए, याद कीजिए कि जब कोई ऑब्जेक्ट, ऊपर वाला केस को देखिए, जब कोई ऑब्जेक्ट इन्फानाइट पे था तो इमेज बनाया कहाँ पे, फोकस पे। जब कोई ऑब्जेक्ट इन्फानाइट पे था तो इमेज बनाया कहाँ पे, फोकस पे। और जब कोई ऑब्जेक्ट फोकस पे है तो इमेज कहाँ पे बन रहा है, इन्फानाइट पे। यानी उस समय जब कोई ऑब्जेक्ट इन्फानाइट पे था तो इमेज फोकस पे बना है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट फोकस पे है तो इमेज बन रहा है इन्फानाइट पे, उल्टा बिल्कुल रिवर्स। अब लास्ट केस पढ़ेंगे दोस्तों, जब कोई ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में रहता है। तो देखिए, इसको हम लोग फोकस बोलते हैं, इसको फोकस बोलते हैं, इसको सेंटर बोलते हैं। जब कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे हो, फोकस और पोल के बीच में हो, तब इसका इमेज कहाँ पे बनता है। तो एक रे लेते हैं इस तरीके से, और इसको भी हम लोग फोकस से कट करा देते हैं। दूसरा रे लेते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कराते हैं। आपको मालूम है कि जो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जाता है उसी पे वापस चला जाता है। और ये इधर कहीं पे ऐसे जाकर पीछे कहीं पे मिलता है, तो यहाँ पे कहीं पे इस तरीके से एक इमेज बनता है जो कि एक वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनता है। जब कोई ऑब्जेक्ट आदमी यहाँ से देखेगा तो उसको लगेगा कि ये दोनों रे यहाँ से आ रही है, उसको लगेगा कि इमेज जो है यहाँ पे बन रही है, क्योंकि ये रे यहाँ से आती हुई नजर आएगी। इसका इमेज जो बनता है, इसका इमेज जो बनता है बिहाइंड मिरर बनता है। और इसका साइज जो होता है इन लार्ज होता है। और इसका नेचर जो होता है दोस्तों, याद रखिएगा, इसका नेचर जो होता है वर्चुअल एंड इरेक्ट होता है। वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज को आप जानते ही होंगे कि जो एक्चुअल में रे के ना मिलने से जो इमेज बनता है उसको वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बोलते हैं। दोस्तों 6 केस पढ़े हैं, 6 केस में मात्र ये पहला केस है जहाँ पे वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनता है। पहला केस पढ़े हैं कि जब कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रहेगा तो इमेज फोकस पे बनेगा। दूसरा, जब कोई ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रहेगा इमेज बनेगा फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। तीसरा, जब कोई ऑब्जेक्ट सेंटर पे रहेगा तो इमेज सेंटर पे ही बनेगा। जब चौथा, जब कोई ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में रहेगा तो इमेज सी के पीछे बनेगा। पांचवा, जब कोई ऑब्जेक्ट एफ पे रहेगा तो इमेज इनफाइट में बनेगा। छठा, जब कोई ऑब्जेक्ट एफ और पी के बीच में, देखिए यहाँ पे पी होता है, पोल इसको बोलते हैं। जब कोई ऑब्जेक्ट पी पे रहता है, पी और एफ के बीच में रहता है तो इसका इमेज बिहाइंड द मिरर, यानी मिरर के पीछे बनता है। देखिए मिरर के आगे वाला पार्ट है, मिरर के पीछे वाला पार्ट है, पीछे बनता है। और ये इमेज वर्चुअल एंड डायरेक्ट होता है, बाकी सब के सब इमेज रियल एंड इन्वर्टेड होता है। आई होप आपको यहाँ तक सारी बातें समझ में आ रही हो। अब देखिए दोस्तों, पांचों के पांचों, छह के छह केस याद होगा। आप इसको प्रैक्टिस कीजिएगा घर पे, तो ही आपको अच्छी तरीके से समझ में आएंगे। अब हम लोग कनकेव मिरर का यूजेज देख लेते हैं। तो कनकेव मिरर का यूजेज कहाँ पे होता है, तो कनकेव मिरर का यूजेज हम लोग सेविंग मिरर के लिए करते हैं और मेकअप मिरर के लिए करते हैं। अब देखिए, सेविंग मिरर और मेकअप मिरर के लिए इसलिए करते हैं कि मेकअप मिरर और सेविंग मिरर के में आप अपना फेस को कहाँ पे रखिएगा, फोकस और पोल के बीच में। आप अपने फेस को सेविंग मिरर में क्या करते हैं हम लोग, सेविंग मिरर में हम लोग क्या करते हैं कि जैसे मान लीजिए सेविंग मिरर है, कनकेव मिरर है, और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ये फोकस हो गया और ये सेंटर हो गया। यहाँ भी फोकस और पोल के बीच में हम लोग अपना फेस को रखते हैं, तो हम लोग का फेस का इमेज जो है बड़ा सा बनता है और हम लोग का फेस अच्छा से दिखाई देता है, जिससे हम लोग सेव कर लेते हैं। या फिर मेकअप मिरर में भी हम लोग कनकेव मिरर का यूज करते हैं। दूसरा, जो डेंटिस्ट होता है, देखिए यहाँ पे मेकअप सेविंग मिरर में यूज हो रहा है, यहाँ पे मेकअप मिरर में यूज हो रहा है, यहाँ पे डेंटल यानी डेंटिस्ट जो है कनकेव मिरर को इमेज दांतों को के अंदर के चीज़ों को देखने के लिए, और दांत के अंदर की चीज़ में भी यहाँ पे भी फोकस और पोल वाला केस ही डॉक्टर यूज करता है। आपको हमेशा ये क्वेश्चन पूछेगा कि डॉक्टर चाहे सेविंग मिरर चाहे मेकअप मिरर में कौन सा केस यूज होता है,
तो हमेशा याद रखिएगा फोकस और पोल का केस यूज होता है, क्योंकि फोकस और पोल के केस में मिरर के पास में ऑब्जेक्ट रखा जाता है और ये वर्चुअल इरेक्ट और बड़ा साइज का इमेज बनाता है। यहाँ पे वर्चुअल इरेक्ट और बड़ा साइज का इमेज बनाता है। डेंटल मिरर जो होता है कनकेव मिरर यूज करता है। और कार के हेडलाइट के अंदर जो मिरर होता है, याद रखिए कंफ्यूज नहीं होना है, कार के हेडलाइट में कनकेव मिरर नहीं होता है, कार के साइड मिरर पीछे के व्यू को देखने के लिए कन्वेक्स मिरर यूज होता है। तो उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। यहाँ पे कार के जो हेडलाइट होते हैं उनमें कनकेव मिरर का यूज होता है, टर्च में भी कनकेव मिरर का यूज होता है, रिफ्लेक्टर में भी कनकेव मिरर का यूज होता है। आई होप आपको ये सारे चीज़ें समझ में आ गया होगा। दोस्तों अगर आपको ऑल दीज थिंग्स बढ़िया से समझ में आ गया होगा और आपने अभी तक इस लेक्चर को देखा होगा तो उसके लिए थैंक यू। और दोस्तों हम आशा कर रहे होंगे कि आपने इस लेक्चर को स्किप नहीं किया होगा, तो क्या आप इस लेक्चर को स्किप कीजिएगा, आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। दोस्तों नेक्स्ट क्लास में हम लोग कन्वेक्स मिरर के इमेज फॉर्मेशन को पढ़ेंगे, उसके रूल को पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग फिर उस पर न्यूमेरिकल करेंगे, हर टाइप का न्यूमेरिकल हर टाइप का एक न्यूमेरिकल को करेंगे। उसके बाद हम लोग लेंस में आ जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। फ्रेंड्स अगर ये लेक्चर अच्छा लगा होगा तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और आप प्लेलिस्ट में जाइए और बहुत सारे वीडियो देखिए। अपने छोटे भाई बहन, मैं इस चैनल पे हर तरीके का वीडियो बनाता हूँ, आप इसको देखते रहिए। बहुत जल्द एक स्ट्रेटेजी वीडियो आने वाला है क्लास 10th का, आप उसको भी देखना मत भूलिएगा कि क्लास 10th में साइंस में 99.9% मार्क्स कैसे लाएगा, 95% के अबव मार्क्स कैसे लाएगा। तो उस वीडियो को देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेना चाहता हूँ, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सी यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर गाइज।